हस्बैंड जी की थाली तैयार हो रखी है और इधर है पात्रा। सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका व्रत फले फूले। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि मुझे फटाफट से काम निपटाना था और दिन था मंडे का। और आज मेरा फास्ट भी है, तो सोमवार का, सावन के सोमवार का पहला दिन है, तो ये मेरा फर्स्ट व्रत था। और बस अभी फटाफट से उठ गई थी, अंधेरा ही था अभी तो, मतलब सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए थे। और क्या है कि अभी तो सूरज देवता के वैसे भी दर्शन नहीं हो पाएंगे, हल्की सी कभी कभी किरण देखने को मिल जाती है, बाकी समय तो अंधेरा ही रहता है। बारिश तो नहीं होती पर अंधेरा ही रहता है। तो यहाँ पे जो रात में बर्तन कुछ कुछ धो के रखे थे, तो बस उसी को सेट कर रही थी, जो जो सूख गए थे, और सब्जियां निकाल के रखी हैं जो मुझे बनानी थी। तो अभी तो सब्जी है, दाल है, ये सब चीज़ें बना के रख दूंगी। और जिसको नाश्ता करना है, बेटी का स्कूल भी है, तो नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। तो वही फटाफट से उठ गई थी। मैंने सोचा सबके सोते सोते सारा काम थोड़ा निपट जाएगा तो अच्छा रहेगा। बच्चे उठ जाते तो बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ सब्जियाँ अच्छे से धो रही थी, सिंक पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था, इसके बाद सब्जियाँ धो रही थी। तो इसी भगोने में दूध भी रखना है, तो मैंने सोचा दूसरा चीज़ क्यों बर्तन निकालूं, इसी में धो लेती हूँ, फिर वापस इसको हल्का सा ब्रश मार के धो दूँगी तो सारी मिट्टी इसकी चली जाएगी। और मेरी आदत है, मैं फटाफट से कहीं भी गीला वीला रहता है तो तुरंत ही उसे क्लीन कर देती हूँ। और इधर मैंने कपड़े भी लगा रखे थे, बच्चे सो रहे थे, सब लोग सो रहे थे, तो उनका रूम बंद कर दिया था ताकि मशीन की आवाज़ ना जाए। तो कपड़े भी अगर सुबह सुबह जल्दी से धो लो ना तो शाम तक थोड़े मोड़े सूख जाते हैं, वैसे जल्दी सूख नहीं रहे हैं, थोड़े सीमे सीमे से कपड़े रह रहे हैं, तो प्रेस मार लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े ही लगा दिए थे क्योंकि चद्दरें वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एक दिन गैप करके ही कपड़ा धोती हूँ। और कचरा वाले भैया ना घंटी ना बजाए इसके पहले ही मैं कचरा रख देती हूँ बाहर। तो ये रोज़ सुबह मैं यही सबसे पहले काम करती हूँ, ये कचरा ही घर के बाहर रख दो, कभी भी आ जाते हैं। तो अभी सब अंधेरा हो रखा और बहुत अजीब लग रहा था, तो बोले चलो अच्छा है, मेरा काम तो फटाफट से निपट जाएगा। तो अब हस्बैंड जी उठने ही वाले थे और बिटिया को भी उठाएंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों के लिए आज चिप्स तल लूँ। तो ये जो महू से ला रखी थी मैंने चिप्स, तो उसे ही फ्राई कर रही थी, बड़ी अच्छी दिख रही थी। मैंने तो नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरा फास्ट था, और उसके बाद तो फ्राई करने का मौका ही नहीं मिलता, कभी बहुत रेयर ही फ्राई करती हूँ ये सब चीज़ें। तो आज कढ़ाई चढ़ाई थी सब्जी बघारने के लिए, तो देखा कि अरे चलो। और इधर ये उठ गए थे तो इनको नींबू पानी दे दिया था बना करके। तो बोले कि ना 1 किलो तुम नींबू ला करके रख लिया करो। बोले अभी आधा किलो लाए, नेक्स्ट मार्केट से 1 किलो लाऊंगी, मुझे रोज़ नींबू पानी पीना है सुबह सुबह। बोले चलो ठीक है यार, अच्छी बात है, मतलब रोज़ सुबह सुबह नींबू पानी पीना है तो। और देखिए कितनी अच्छी बड़ी बड़ी फुल्की हुई है, ये महू वाली हैं जो लेके आई थी चिप्स, वो ट्रक वाले भैया से ली थी ना, वो वाले वहाँ से लेके आई थी। और बस यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी, तो बरबटी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो बस प्याज डाल दी थी और उसमें डाल दिया था आलू। तो आलू वगैरह पक रहा है और लहसुन काट करके डालनी थी, तो अभी बाद में डालूँगी। तो चने की दाल भिगो दी थी सुबह उठते से ही, रात में भिगो दी थी, और बस ये रख दिया है कुकर में। और इधर बीन्स भी ऑलमोस्ट हो गई है, कट कर ली थी, और बस इसे आराम से पकने देंगे। और यहाँ पे लौकी कट करके रखी थी, तो चने दाल और लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और ये चटनी बनाई थी, तो उसका ये आम का टुकड़ा बचा हुआ था, तो खटास के लिए इसे डाल दिया, और डाल दिया है हल्दी, और इसमें डाल दिया है नमक। और बस कुकर का लीड लगा करके रख दूँगी, तो ये आराम से 3 सीटी में पक जाएगी बहुत अच्छी। चने दाल को थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे डाल दिया है हींग, क्योंकि चने दाल में ना हींग डालना ज़रूरी हो जाता है ताकि आराम से डाइजेस्ट हो जाए। उसमें डाल दिए थे कुछ कुछ मसाले, और यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, और धनिया पाउडर बस, और नमक डाल दिया है। तो बच्चों के लिए तो अच्छा है, सुबह सुबह ये सब्जियां खा लेते हैं। और इधर आ गई थी बालकनी में, और बच्चे अभी मिस्टी सो के उठी थी, ईशू सो रहा हुआ था। तो ये कल के कपड़े हैं जो कि बिल्कुल सूखे नहीं थे, जितने मुझे सूखे लग रहे थे जितने भी, वो निकाल के साइड में रख दे रही थी। और साड़ी वगैरह भी धोई थी, महाकाल के दर्शन करने गई थी, महाकाल बाबा के। तो मेरी आदत है, मैं तुरंत तुरंत साड़ी कहीं भी जाती हूँ तो हमेशा धो करके रख देती हूँ। तो साड़ी तो ऑलमोस्ट सूख चुकी थी, पर मेरे को आज तक इतने साल हो गए शादी को, मेरे को साड़ी बनाने नहीं आई। मैं साड़ी कभी भी बना के नहीं रख पाती हूँ,
तो एड़ी टेढ़ी बना करके जैसी भी बनती है रख देती हूँ, और एक पल्ला तो मेरे से हमेशा सरक ही जाता है, तो बस ऐसे ही समेट करके रख दिया है। और बालकनी पूरी खाली करनी थी क्योंकि नए कपड़े जो धोए थे ना वो डालना था, और बस जितने भी कपड़े जो धुले थे वो सारा लटका दिया है। और बालकनी थोड़ी गंदी हो रही थी तो मैंने पानी मार के सब कुछ पहले ऊपर की डस्टिंग कर ली, सारे गमलों की साइड की, और उसके बाद धो दिया। घर का 30% काम तो मैंने निपटा ही दिया था। बेटी को तैयार करके बैठा दिया था और उसे बोला था रिवीजन करो, आज आपका टेस्ट है। सब्जी रोटी खानी, पीट जाऊंगी। खाओ ना मिष्टी, ऐसे करोगे तो फिर मैं नहीं दूंगी दो चॉकलेट वाला। चिप्स खाए से पेट भरेगा, सब्जी रोटी खा के जा। आकर 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 मिष्टी पिट जाएगी, एकदम अच्छी वाली सब्जी बनी है। आकर कैमरा ऑन है, पीट दूंगी फिर कैमरे के आगे, फिर दिखा दूंगी सबको। खानी तो दो, चबानी तो दो। पीट चिप्स के साथ ही खा सकते हैं। हाँ, ये रूल नहीं है, ये रूल है ना ना, यही रूल है। सब्जी रोटी एक रोटी खा के जा, जल्दी खा। अब तुमको हम देखें आता है टी शर्ट चालू हो जाते हैं, मतलब सबको लथे होना है ये सब। चमक तो नया क्यों निकालूं, होना ही जब तो। मुंह तो फिनिश करो। एक और बाइट खा लो बेटा, तो पेट कुछ भरा रहे, 11 बजे खाने को मिलेगा। स्ट्रांग नहीं बनोगी, तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे। एक बाइट खा लो, एक बाइट खा लेना, खिला दो जी एक बाइट, मुंह खत्म कर लीजिए। छोटा सा खाई रहोगी तो स्ट्रांग। अच्छा वाह, मिष्टी अपने बाबू को खिला दो। हल्का तेल लगा दिया करो, उसकी खिड़की बाहर जाते हैं। हाँ, थोड़े छोटे बेबी है उसे। सुबह सुबह मिष्टी खाने में नाटक करती है, पर कोई नहीं, एक पराठा खा लिया था उसने, और फिर बचा हुआ उसके पापा ने खा लिया, तो फिर और उनको रोटी वगैरह और भी दे दी थी, और इधर बच गई थी सब्जी, तो दोपहर में खा लेंगे। और बस वही इसी कढ़ाई का वापस से यूज़ करूँगी। तो इसमें जो दाल बनाई थी ना उसको भी तड़का लगाना था, तो मैंने सोचा चलो इसी कढ़ाई में ही लगा देते हैं, अच्छे से तड़के वाली दाल बनाते हैं। तो यहाँ पे बस घी डाल दी कढ़ाई में, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई, और तड़के में इस्तेमाल किया है ज़ीरा, खड़ी मिर्च और खड़ा धनिया। और खड़ा धनिया मुझे तड़के में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कट करके डाल दी है प्याज, और इसकी भी कर लेनी है बढ़िया सी भुनाई। और यहाँ पे अदरक लहसुन कूट करके रखा था। मेरे यहाँ सावन में अदरक लहसुन यूज़ होता है, मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि बस सोमवार के दिन नहीं खाती, बाकी दिन तो मैं खा लेती हूँ, कई लोग नहीं खाते हैं। और यहाँ दाल को अच्छे से मथ दिया था, क्योंकि लौकी वगैरह सब अलग अलग दिखती है ना, तो एक बार अच्छे से ऐसे फेंट दो ना, तो सब कुछ अच्छे से मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे टमाटर भी कट कर लिया था। टमाटर बड़े महंगे हो रखे हैं, पर मेरे पास 3 बचे थे तो एक टमाटर यूज़ कर लूँगी। वैसे भी खटास के लिए तो मैंने दाल में आम डाल ही रखा है, ये तो बस दिखावे के लिए है, उसका रूप रंग थोड़ा चेंज हो जाएगा दाल का, इसलिए मैंने एक टमाटर दिखाने के लिए डाला है कि हाँ भैया टमाटर दिख रहा है लाल लाल। और बस दाल यहाँ ऑलमोस्ट अच्छे से मस्त मथ दी थी ना, तो एक जैसी हो गई थी। और एक बढ़िया सा इसमें उबाल आने देंगे, ताकि सारे मसाले ना इसमें सब मिल जाए जितना भी तड़के का है। तो यहाँ दाल बढ़िया सी बनके तैयार हो गई है। और इसमें डाल दिया था लास्ट में धनिया पत्ता, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी दाल देखने में। और इधर ईशू, कहाँ जा रहे हो? उड़ते ही चिप्स लेके भाग जा रहे हो? वाह, खा लो खा लो। और इधर वापस किचन में आ गई थी ईशू, तो मज़े से चिप्स खा रहा था, पूरा टोकरी लेके भाग गया।
बोले चलो आप ही लोगों के लिए छाना है तो खा लो। और इधर किचन की अच्छे से सफाई कर दी थी। और इधर फुट मैट था बाथरूम का, इसमें काफ़ी छोटे छोटे बाल वगैरह रहते हैं, तो कभी कभी तो ऐसी झटक देती हूँ, कभी कभी इसकी अच्छे से सफाई करती हूँ। तो काफ़ी कचरा निकला था। ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने मेले से लिया था, जो कि बहुत अच्छा है। और इधर लग गई हूँ घर के झाड़ू पोछा में, तो फटाफट से पूरी बिस्तर वगैरह सबसे पहले मैं तो बिस्तर ही झाड़ती हूँ। सभी कमरों के पूरे सोफ़ा वगैरह सब कुछ अच्छे से झाड़ दो ना, तो जो भी गंदगी होती है सबसे पहले नीचे आ जाती है। और इधर ना झाड़ू पोछा लगाते समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा वेट बढ़ गया है, तो बस वेट तो काफ़ी बढ़ ही गया था। देख के चौंक गई थी, विश्वास नहीं हो रहा था। वापस से चढ़ कर के देखा, अरे यार अभी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, वेट लॉस करना ही पड़ेगा, पेट वेट निकल रहा है मेरा। तो जम के जो पुणे वगैरह में खाया है ना, सारा निकल रहा है। उसके पहले भी मैं बहुत ही खा रही थी 1 महीने से। तो चलो कोई नहीं, वो तो अपने हाथ में है, कम कर लेंगे। और यहाँ फटाफट से झाड़ू वगैरह कोने कोने से निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब बच्चों वाला घर तो है ही है, साथ में हमारे भी बहुत सारे बाल वाल टूटे रहते हैं ना, तो कोने कोने तक चले जाते हैं। और बस सब पूरे घर में झाड़ू लग गई और डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी। जितना भी ऊपर का पोछा रहता है, टेबल वगैरह, वो सब कुछ पोंछ लेती हूँ, फिर लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मैं तो हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। और मॉप का यूज़ बस ये काउच और सोफ़े के नीचे करती हूँ। तो बस यहाँ पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा रही हूँ, और एक अच्छी सी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, और पेट भी थोड़ा अंदर ही रहता, ज़्यादा निकलता नहीं है। तो हाथ से ही पोछा पूरे घर में लगाती हूँ। और यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था ऑलमोस्ट, और बच्चे को नहलाने जा रही थी, ईशू को मतलब। तो यहाँ ईशू नहाने में नखरा करता है, पकड़ पकड़ के लाके नहलाती हूँ मैं। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल तो घर का सारा काम बहुत अच्छे से हो गया है, और अभी 11 बजने वाले हैं। और कल क्या हुआ कि मेरा ना पैर का ये बिछुआ ना टूट गया, एक बचा, एक बिल्कुल टूट गया। तो अभी अपने पैर के बिछुए चेंज करूँगी, तो कुछ इस तरह से निकाले हैं। और सोच रही हूँ कुछ जैसे मेरे पास पहले था ना, मुझे वैसा बहुत पसंद है। तो कुछ ऐसा है, छोटू छोटू सा, यही पहनूँगी। और हाथ पैर धो करके फटाफट से पूजा करनी है, घर के मंदिर की पूजा करूँगी। फिर जाऊँगी मंदिर, सोसाइटी के मंदिर में ही, तो वहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, तो वहाँ जाके पूजा करेंगे। वैसे आप सभी को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका व्रत फले फूले, और आपको मन चाही इच्छा आपकी पूरी हो। तो सावन का ये सोमवार बहुत ही अच्छा और पावन रहता है। और इन दिनों अगर कहते हैं कि व्रत वगैरह करो सच्चे मन से, तो इच्छाएं पूरी होती हैं। इच्छाएं पूरी हो या ना हो, मन को बड़ा सुकून मिलता है व्रत करके, है ना। तो आज तो मेरा फ़ास्ट है, और अभी 2 महीने का है, तो पूरे अगस्त तक ये हर मंडे में मेरा फ़ास्ट रहेगा। तो रोज़ सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, पर आज फाइनली मैंने फटाफट से काम निपटा ही लिया, सब कुछ हो गया। तो अभी जाना है मंदिर, फटाफट से ये चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मंदिर जाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि आपको भी दर्शन करवाऊँ। तो घर की पूजा हो गई, और भगवान जी के यहाँ पे महू से ला रखे थे मैंने आँख, तो वो सारी लगा दी है जिन जिन भगवान में नहीं थी। काफ़ी समय से ला के रखा था, पर लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज सब कुछ अच्छे से लगा दिया है, बिल्कुल अच्छे से सजाया है मंदिर को। देखिए कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो जाती हूँ नीचे सोसाइटी के, और इधर आ गई थी मंदिर में। तो बस सबसे पहले गणेश जी के दर्शन किए, और फिर यहाँ पूजा की शंकर भगवान की। तो सोसाइटी में स्थापित है शिवलिंग, तो यहाँ आके सभी लोग पूजा करते हैं, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, आराम से पूजा हो गई थी, बहुत अच्छे से पूजा कर ली थी। और इशू भी, तो पूजा पाठ अच्छे से हो गई। और फिर मंदिर से आने के बाद मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था, तो थोड़ी देर बैठी, पानी वानी पी। पानी मैं लेती हूँ, ऐसा नहीं है, फ्रूट्स लेती हूँ बस, फल वल, बस पूरा दिन ऐसे ही व्रत चलता रहेगा। और बस अभी सुबह सुबह उठी थी ना, तो उड़द की दाल और थोड़ी चने की दाल, तो 2 कटोरी उड़द की दाल, आधी कटोरी चने की दाल भिगो के रखी थी। तो उड़द दाल छिलके वाली थी, तो उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर लहसुन ली है, अदरक लिया है, और कुछ खड़े मसाले हैं। तो खड़े मसाले में जैसे काली मिर्च हो गई, और लौंग है, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बस यही मसाला जाएगा इसमें। और जाएगा सौंफ और
धनिया पाउडर और लाल मिर्च तो बाद में डालूँगी, और हींग भी जाती है इसमें, और अमचूर पाउडर, और लास्ट में डालूँगी सौंफ, खड़ी सौंफ अच्छी लगती है इसके साथ। तो फ़िलहाल तो इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। ये रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी है, तो इसका पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी, और ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे, तो इसके साथ ही पीस के तैयार। और इधर सारा का सारा पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। तो इतना थिक रहना चाहिए, इससे कम थिक रहेगा ना तो सारा बह जाएगा जब भी आप पत्ते में लगाओगे। तो इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर ऊपर से, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, आप हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। धनिया पाउडर डाला है यहाँ पर, और ये खड़ी सौंफ डाली है जो कि बहुत अच्छी लगती है, आप पिसी हुई भी डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसमें डाला है नमक, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और डाला है अमचूर पाउडर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप ज़रूर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करें, या तो ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे आम का इस्तेमाल करें तब उसे मिक्सर जार में ही जब दाल पीस रहे हो तभी पीस लें। और इसे अच्छे से इसको फेंट लिया है बढ़िया से, ताकि सारा जितना कुछ भी डाला है ना इसमें मसाला वो सारा अच्छे से। और मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा और नमक डाल लिया था इधर। और सबको अच्छे से फेंट लेंगे। और पत्तों को तो मैंने धो के पहले से रख लिया था, अच्छे से छांट लिया था, और एक ही पत्ता बस ख़राब निकला था। और यहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, और जिस भी बर्तन में मुझे बनाना था ना, तो ये होल वाले बर्तन रहते हैं, ये पूरा मेरा तो सेट ही है। आप चाहो तो थाली वगैरह का भी यूज़ करते हो, कढ़ाई में डालो, नीचे एक स्टैंड वगैरह ऐसा कुछ भी रख दो, और उसके ऊपर प्लेट या कढ़ाई जिसमें ही बना रहे हो उसमें आप स्टीम कर सकते हो। तो मेरे पास तो ये प्रॉपर है। तो बस यहाँ पत्तों को रख दिया है, उस पर दाल लगाते जा रही हूँ। तो जो भी है आपके सामने ही दिख रहा है, आपको इस तरह से लगाना है। और बस जैसे एक सीधा लगाया तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है आपको पत्ता, ताकि एक समान ही सारा रहे। और बस सब पतली ही लेयर लगाई थी, मोटी लेयर नहीं लगाई है यहाँ पर। और कोशिश करिए आपकी चारों तरफ अच्छे से पूरी दाल लगी रहे, कहीं छूटे नहीं। और बस ये किनारों को भी फोल्ड कर दिया है ताकि दाल निकले नहीं, और ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा टाइटली इसको फोल्ड करते जाना है, और बीच बीच में ऐसे दाल लपेटते रहना है ताकि सभी जगह दाल का स्टफ़ दिखे आपको। और बस और बाहर भी लगा दिया है, और इसके किनारों को भी बंद पैक कर दिया है। तो एक रोल तो बनके तैयार हो गया था, इस तरह से दूसरा रोल भी बना के तैयार कर लूँगी। और इसे स्टीम करने के लिए रख दिया 15 से 20 पकने के लिए छोड़ दिया था, और बहुत ही स्लो करके चली गई थी गैस की फ्लेम। और अभी आई हूँ, एक्चुअली गई थी मिस्टी को लेने, थोड़ा लेट हो गया था इसको बनाने के चक्कर में। तो मिस्टी तो आ गई थी घर में, और फिर उसके बाद गई एक फ्रेंड के यहाँ पे, बहुत टाइम से हो गया था नहीं मिली थी, तो फिर उससे मिल के आई। और गपशप और लेडीज़ें करने लगती तो टाइम तो लग ही जाता है, तो वही हो गया। फिर हस्बैंड जी ने बंद कर दिया, तो इधर ठंडा हो चुका है ये। और बस ये पक के तैयार हो गया है। और पकने का तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि आप कोई चाकू ले लो या कोई भी नुकीली चीज़ ले लो, टूथपिक वगैरह कुछ भी ले लो, आप उससे एक बार ऐसे इसमें डाल करके देख लो, ऐसे साफ़ निकल रही है, यानी पक के तैयार हो गया है। तो बिल्कुल साफ़ निकली है चाकू। और अभी नहीं खाएंगे, अभी दाल चावल के साथ ऐसे ही खाएंगे ही। अगर ये बोलेंगे फ्राई करने को तो मैं फ्राई करूँगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें से थोड़ा सा तिल वगैरह डालेंगे उसमें फ्राई पैन में, या डीप फ्राई करना चाह रहे हो वैसे कर सकते हो आप। तो मैं तो डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो फ़िलहाल देखते हैं अभी क्या करते हैं आगे। तो हस्बैंड जी ने बोला कि मेरे लिए बना के दे दो, मैं खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है, इनको तो बहुत पसंद ही है। तो इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके हफ्ते भर रख सकते हो, और जब मन करे तो फ्राई करके खा लो। तो फिलहाल सारा कट कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पे पैन गरम कर लिया था, इसमें डाल दिया था 2 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जो पात्रा है पतला पतला कट कर लिया था, ज़्यादा मोटा कट करेंगे तो डीप फ्राई के लिए तो अच्छा है, अगर इस तरह से सेलो फ्राई करेंगे तो पतला ही कट करें। और ऊपर से डाल दिया है इसमें तिल और कड़ी पत्ता पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि कई बार ये जल जाता है, तो ऊपर से डालेंगे ना तो आराम से सिक के तैयार है। और इधर है पात्रा, रोटी, चावल, सब्जी जो बनाई थी सुबह, सैलेड, चटनी, ये पुदीने वाली है, और दाल, चना दाल, और इसमें लौकी वाली दाल है। अभी तो हस्बैंड जी खाएंगे, देखिए वो बता देंगे वही कि कैसा लग रहा है। कैसा है पात्रा? बढ़िया, एक नंबर। अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया है। तो ये बरसात वाली थाली रेडी है, आप लोग भी ऐसी थाली बना के खाइए, बहुत बढ़िया लगती है।
फ़िलहाल तो मैं जाती हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं वो निपटा लेते हैं। वैसे सारा काम हो चुका है, बेटी को होमवर्क, जस्ट बालकनी में आई थी और अब जिस फ्रेंड के यहाँ इधर गई थी उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुलसी लगी हुई थी, तो मेरे घर में बिल्कुल नहीं थी। थे पहले 2-3 महीने पहले ही सब सूख गए, बिल्कुल थे ही नहीं। तो अब लगाना था मुझे तुलसी, तो मैंने सोचा नर्सरी जाऊंगी, तो फ्रेंड के यहाँ पे गई, बालकनी में गई, तो उसके यहाँ बहुत सारी तुलसी लगी थी, तो उसी के यहाँ से लेके आई हूँ। तो 2 गमले में लगा दिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, इस गमले में छोटू से में। तो अब मेन दिक्कत है ना कि मेरी बालकनी में धूप की दिक्कत होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस साइड में धूप आती है तो यहाँ नीचे रख दूँगी, यहाँ पे स्पेस भी है तो यहीं रखूँगी, थोड़ी धूप आएगी तो ये अच्छी खासी चल जाएगी।